जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, मैं विशाल गुप्ता, योर जीएस फैकल्टी। आपके लिए जो ज्योग्राफी की क्लासेस हमने स्टार्ट करी है, तो उसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, इट इज वॉल्केनो। ओके, तो इससे पहले कि मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन एज यूजुअल जो मैं हर क्लास से पहले देता हूं। जितने भी बच्चे जो हैं, जो एनडीए 1 2025 या सीडीएस 1 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे पहले भी अगर कहीं कोचिंग ले चुके हैं या सेल्फ स्टडी कर चुके हैं, तो उनके लिए ये फ्री बैचेस ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी की तरफ से स्टार्ट किए गए हैं, और रिस्पेक्टिव टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, और आगे भी लेक्चर्स अभी कैरी ऑन हैं। ओके, तो मैं पॉलिटी के लेक्चर्स बना चुका हूं, ज्योग्राफी के लेक्चर्स चल रहे हैं, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वॉल्केनो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आवाज आ रही होगी। देखो, वॉल्केनो का मतलब क्या है? हम इसको हिंदी में हम ज्वालामुखी बोलते हैं। ज्वालामुखी क्या? देखो, हमारी पृथ्वी के अंदर जो जियोथर्मल एनर्जी है, तो जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब हमने बोला अर्थ, जियो माने अर्थ, और थर्मल माने टेम्परेचर, थर्मल माने टेम्परेचर, और एनर्जी, एनर्जी जो है, क्यों है ये अर्थ के अंदर टेम्परेचर और एनर्जी? क्योंकि अंदर क्या है? मॉल्टन रॉक्स है। ये मॉल्टन रॉक्स किस वजह से है? तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी में अंदर जाने पे डेंसिटी इंक्रीज होती है। एवरी 32 किलोमीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, हैवी एलिमेंट्स मिलने ज्यादा शुरू हो जाते हैं। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं? एक एनर्जी को जनरेट करते हैं, और ये हमारे पृथ्वी के अंदर तो एक प्रीमोर्डियल हीट मौजूद है ऑलरेडी। ओके, तो ये जो मॉल्टन रॉक्स हैं, ये मॉल्टन रॉक्स बहुत हॉट है, और ये एक्सपैंड करती हैं, तो ये ऊपर आने की कोशिश करती है, अबव अप राइज होने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो जब ये राइज होने की कोशिश करती है, तो राइज होते होते जब ये पर्टिकुलर मॉल्टन रॉक्स फॉर्म्स एन ओपनिंग on the surface of earth, जब यही मॉल्टन रॉक्स राइज होते होते हमारी पृथ्वी सतह पर एक ओपनिंग बना देती है, तो उसी ओपनिंग को कहते हैं वॉल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी, है ना। एक एग्जांपल से मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। देखो, यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है येलो रंग का, दिस इज मैग्मा चैम्बर। ये क्या है बेटा? मैग्मा चैम्बर। ये आपको मैग्मा चैम्बर है। ठीक है, यहां से ये मैग्मा राइज हो रहा है। देखो, ये मैग्मा राइज हो रहा है। ठीक है, तो ये राइज होकर के इसने, ये हमारा पृथ्वी का ये क्या है? हमारा क्रस्ट वाला पार्ट है, तो इसी क्रस्ट पे इसने एक ओपनिंग बना दी। ओके, तो ये ज्वालामुखी का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें मैं कुछ चीजें मेंशन कर देता हूं एग्जांपल के लिए। दिस इज वॉल्केनिक पाइप, वैसे तो लिखा है दिस इज वॉल्केनिक पाइप। ये जो ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड एज वेंट, जहां से मैग्मा बाहर निकलेगा, और उसका माउथ जो है, जो माउथ है उसका, तो माउथ को, वॉल्केनो के माउथ को ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। अच्छा, अब ये जो मैग्मा है, ये जो क्या 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 करता है, देखो ध्यान से सुनना। ये मैग्मा कितनी बार साइड से भी ओपनिंग बना देता है, कितनी बार साइड से भी ओपनिंग बना देता है। तो अगर इसने साइड से भी ओपनिंग बना दी, तो उस ओपनिंग को हम कहते हैं फिजर। क्या बोलते हैं? फिजर। ठीक है, तो कितनी बार मैग्मा यहां से भी बाहर आना शुरू हो जाता है, मैग्मा साइड से भी बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो को जब हम आगे देखें, देखो मैं एक पिक्चर के द्वारा दिखा रहा हूं। देखो, यहां पर लिखा हुआ है फिजर वॉल्केनो, फिर यहां लिखा है शील्ड वॉल्केनो, फिर यहां लिखा है कंपोजिट वॉल्केनो, और यहां लिखा है कैल्डेरा। अब ये क्या है समझते हैं। देखो क्या है वॉल्केनो। मैंने आपको बताया, ये एक प्रकार की ओपनिंग है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां से मैग्मा, गैसेस, अलग अलग प्रकार की गैसेस, डस्ट, ऐश, वाटर वेपर, बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं। ठीक है, कुछ ये जो वॉल्केनोज होते हैं, ये वॉल्केनो जब इरप्ट होते हैं, तो इनके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। देखो, डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉल्टन रॉक्स की। तो जो मॉल्टन रॉक्स है, दीज मॉल्टन रॉक्स आर कॉल्ड एज मैग्मा। अगर ये पृथ्वी के अंदर है, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर है, तो उसको बोलते हैं मैग्मा। यही मैग्मा अगर पृथ्वी के बाहर आ जाए, पृथ्वी से बाहर आ जाए, इफ
इट कम्स आउट, इफ इट कम्स आउट, तो बाहर आने पे क्या हो जाएगा, एक्सपोज टू एटमोस्फेयर, ये हमारे वायुमंडल के संपर्क में आ जाएगा, तो तब इस मैग्मा को हम बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं, लावा। एक चीज आपको ध्यान रही। अच्छा, अब क्योंकि लावा या मैग्मा फर्क कितना है, लावा बाहर है, मैग्मा अंदर है, तो ये बनी है पिघली हुई चट्टानों से बना है, मैग्मा लावा दोनों पिघली हुई चट्टानों से बना है। अब मैग्मा के भी टाइप्स होते हैं, यहां मैं आपको अलग से बता देता हूं। देखो, मैग्मा जो है डिपेंड करता है, अगर मैग्मा के अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा है या सिलिका की मात्रा कम है। ध्यान देना, सिलिका की मात्रा ज्यादा है या सिलिका की मात्रा कम है, इसी के आधार पर हम इसको क्या बोलते हैं, एसिड लावा, और इसको हम बोलते हैं बेसिक लावा। ठीक है, एक एसिड लावा है, एक बेसिक लावा है। इसके बाद जो एसिड लावा है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये विस्कस होता है, ठीक है, जबकि ये लेस विस्कस होता है। आप कह सकते हैं ये गाढ़ा होता है। क्या होता है, गाढ़ा। तो ये कैसा होता है, पतला होता है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि एसिड लावा ज्यादा गाढ़ा है, तो ये ज्यादा एक्सप्लोसिव भी होता है, मोर एक्सप्लोसिव। तो ये वाला कैसा होगा, लेस एक्सप्लोसिव। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जो एसिड लावा है, ये एसिड लावा बिकॉज ये गाढ़ा होने की वजह से ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं करता, तो मैं यहां पे अलग से एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। एसिड लावा जो है ये हाइट में इंक्रीज होता है। हाइट में क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मान लो अगर मैंने शहद को जमीन पे डाला और मैंने पानी डाला, तो पानी बहेगा, शहद वहीं रह जाएगा। तो शहद गाढ़ा है, तो जो गाढ़ा होता है वो वहीं रह जाएगा, तो वो हाइट में इंक्रीज होगा। और जो पतला होता है, जैसा कि बेसिक लावा होता है, तो बेसिक लावा क्योंकि पतला है, तो ये विड्थ में, लेंथ में इंक्रीज होगा। किस में इंक्रीज होगा, लेंथ में इंक्रीज होगा, है ना। तो उस वजह से आप कह सकते हैं कि जो एसिड लावा है ये फॉर्म करते हैं कोन वॉल्केनो। क्या क्या बनाएंगे, कोन वॉल्केनो का निर्माण करेंगे। जबकि ये वाले क्या बनाएंगे, जो बेसिक लावा होगा वो बेसिक लावा, आवाज आ रही है ना, तो जो बेसिक लावा है बेटा ये बनाएगा शील्ड वॉल्केनो। क्या बनाएगा, शील्ड वॉल्केनो। भाई ऑब्वियस ही बात है कि जो बेसिक लावा है, एग्जांपल देख लो, ये मैग्मा है, ये सॉरी वॉल्केनो है, यहां से मैग्मा बाहर निकलेगा। देखो ये मैग्मा बाहर निकला, ठीक है, गाढ़ा है तो वहीं जमेगा, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। गाढ़ा है तो वहीं जमता जाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। और अगर इन केस मैग्मा जो है, निकलने वाला जो मैग्मा है वो पतला है, बेसिक लावा है, अगर बेसिक लावा है तो देखो ये दूर तक जाएगा, तो दूर तक जाएगा। ओके, तो आप यहां देख पा रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, ये हाइट में बढ़ रहा है और ये लेंथ में बढ़ रहा है। आप समझ पा रहे हैं, क्लियर है नीचे तक का, ठीक है। तो ये वाला कैसे बढ़ रहा है, ये लेंथ में बढ़ रहा है और ये हाइट में बढ़ रहा है। तो ये कोन वॉल्केनो का निर्माण कर रहा है, कौन सा, एसिड लावा, हाइट में बढ़ रहा है क्योंकि गाढ़ा है। जबकि ये वाला क्या है, पतला होने की वजह से दूर तक जा रहा है। तो दूर तक जाने की वजह से क्या हुआ, मैग्मा निकला, फैल गया, स्प्रेड हो गया दूर तक। मैग्मा निकला और वहीं रुक गया, मैग्मा निकला वहीं रुक गया, मैग्मा निकला वहीं रुक गया, तो वो हाइट में बढ़ रहा है। तो यहां पर बार बार लावा के फ्लो होने से जो धारियां बनती हैं वो एक गुंबद, एक थोड़ा सा ऊपर माउंटेड सा स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर आप इस ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ते हैं तो ऊपर से ये दिखाई, कैसा दिखाई देता है, जैसे किसी वॉरियर, किसी योद्धा की ढाल, है ना। तो योद्धा की ढाल की तरह आपको ये नजर आता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा शील्ड वॉल्केनो। तो यहां तक तो आपको मैंने बताया कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी मात्रा ज्यादा है, उसके आधार पर हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब यहां पर आप देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है फिशर वॉल्केनो। देखो फिशर वॉल्केनो क्या हुआ ना, मैंने यहां पर आपको क्या बताया, देखो इधर देखना, मैंने बोला कि कितनी बार लावा साइड से निकला और बह गया। तो फिशर का मतलब क्या है, अगर ये दरारों से, किससे, फॉल्ट, फ्रैक्चर या दरार से मैग्मा बाहर आए और तब ये यहां से थोड़ा थोड़ा मैग्मा निकले,
तो ऐसे में लावा जो निकल रहा है वो कम निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा। ध्यान देना, अगर मैग्मा इस वेंट से बाहर आया है, मैग्मा अगर वेंट से बाहर आता है तो इसे कहते हैं सेंट्रल वॉल्केनिक इरप्शन। क्या बोलते हैं? सेंट्रल वॉल्केनिक इरप्शन। लेकिन अगर मैग्मा इस फिजर से बाहर आता है तो इसे कहते हैं फिजर वॉल्केनिक इरप्शन। क्या बोलते हैं? फिजर वॉल्केनिक इरप्शन। और जब फिजर वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो वो थोड़ा थोड़ा होगा, जबकि इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा, मोर, और इसमें लेस बाहर निकलेगा। तो यहां पर मैग्मा धीरे धीरे बाहर निकल रहा है तो लावा क्या बनाएगा? एक पठार का निर्माण कर देगा। किसका? लावा बहता जाएगा, निकलता जाएगा, बहता जाएगा, तो ये एक प्लेट्यू का निर्माण करता जाएगा, एक हाईलैंड का निर्माण करेगा। तो यहां पर देखो आपको दिखा रखा है फिजर वॉल्केनो, एक दरार है वहां से निकला। शील्ड वॉल्केनो में देखो ये इसकी हाइट ज्यादा है, शील्ड वॉल्केनो देखो इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है, जबकि यहां पर आपको एक जगह दिखा रखा है कंपोजिट और ये कैल्डेरा। अब ये दो शब्द क्या है ये भी हम समझते हैं। अगर किसी वॉल्केनो के द्वारा अनेक लेयर्स बना दी जाए मैग्मा की अनेक लेयर्स, और ये बहुत लंबा समय लेता है। अगर किसी मैग्मा चैम्बर से निकलने वाला मैग्मा वेंट बनाया उसने, और वेंट बनाने के साथ साथ उसने साइड में भी मैग्मा लेयर्स बना दी, अगर काफी सारी मैग्मा लेयर्स बना दी है ना, तो इस प्रकार के वॉल्केनो को कंपोजिट वॉल्केनो कहा जाता है। ऐसा ज्वालामुखी देखो इसमें लेयर्स बन गए, देखो मैग्मा यहां से भी बाहर आ रहा है, इधर से भी 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 आ रहा है। तो जब मैग्मा एक से ज्यादा जगहों से मैग्मा बाहर निकलता है अगर किसी ज्वालामुखी में, वो किस वजह से निकलेगा? ज्यादा लेयर्स बना दिए मैग्मा ने, ज्यादा वॉल्केनिक पाइप्स बना दिए, छोटे छोटे ब्रांचेस बना दिए, तो ऐसे ज्वालामुखी को कंपोजिट वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है, और ये कंपोजिट वॉल्केनो एक प्रकार का कोन वॉल्केनो होता है, ये एक प्रकार का एसिड लावा बनाता है, एसिड लावा ऐसे वॉल्केनो को बनाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैल्डेरा की। ये कैल्डेरा क्या होता है? कैल्डेरा इज सिंपल, अगर किसी कोन वॉल्केनो में सेंट्रल वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और सेंट्रल वॉल्केनिक इरप्शन से उसका जो क्रेटर था, क्रेटर मैंने आपको बताया था माउथ ऑफ वॉल्केनो, अगर उसका क्रेटर कोलैप्स कर जाए, उसका क्रेटर ढह जाए, उसका मुहाना ऐसा था वो ढह गया, तो जब मुहाना ढह जाएगा तो एक बहुत बड़ा उसमें डिप्रेशन आ जाएगा, तो इस प्रकार के डिप्रेशन को ही आप कैल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, ओके, क्या ये क्लियर है? यहां तक आपको आवाज आ रही है, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें आपको एक डायग्राम से मैं और चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक एक करके इसमें टर्म्स हम आगे बढ़ाते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। भी टाइप्स ऑफ वॉल्केनो भी पढ़ेंगे, पहले आप ये सोचो, मैंने आपको क्रेटर वर्ड बता दिया कि ये क्रेटर वर्ड क्या होता है। ठीक है, फिर ये वेंट मैं आपको बता चुका हूं, वेंट यानी कि ओपनिंग, वेंट माने क्या होता है? ओपनिंग। क्रेटर माने होता है माउथ। अब ये पैरासिटिक कोन क्या है? तो पैरासिटिक कोन और कुछ नहीं, जब किसी फिजर से मैग्मा निकल के मैग्मा एक स्मॉल साइड कोन बना लेता है, किसी ज्वालामुखी की ढलान पर मैग्मा निकला और वहां पर एक छोटा सा कोन बन गया, तो इस प्रकार के मैग्मा के द्वारा बनाए गए उस छोटे से कोन को आप कहते हैं पैरासिटिक कोन। क्लियर है? अब ये लैकोलिथ, सिल, ये क्या है ये भी समझते हैं। देखो आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो फ्रिज आते थे उसमें फ्रीजर में बर्फ जम जाती थी, और जब आप बर्फ जमती थी, जब फ्रीजर को खोलते थे तो कुछ बर्फ ऐसी होती थी जो वर्टिकल जमती थी, कुछ हॉरिजॉन्टल जमती थी, कुछ ऐसी डोम शेप में, कुछ ऐसी बाउल शेप में जमती थी, है ना। अलग अलग शेप की बर्फ हमें दिखती थी फ्रीजर में। आप किसी ठंडे इलाके में जाएंगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे एरिया में जाएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कोई झरना है, वो झरना जम गया तो वहां पर आपको ऐसी शेप्स मिलेंगी बर्फ की। तो जब ये बर्फ जमता है तो अलग अलग शेप ले लेता है। तो ऐसे ही अगर हमारी पृथ्वी के अंदर मैग्मा जब जम जाता है तो मैग्मा के जमने से जो ये शेप बनती है, और वो मैग्मा जमेगा तो चट्टान बनेगा, रॉक्स बनेगा। तो मैग्मा, देखो यहां पर मैग्मा दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल, मैग्मा हॉरिजॉन्टल जम रहा है। मैग्मा अगर हॉरिजॉन्टल जम रहा है तो हॉरिजॉन्टल मैग्मा के जमने को हम बोलते हैं सिल। क्या बोलते हैं? सिल। अगर मैग्मा हॉरिजॉन्टल जमा है तो इसे बोलते हैं सिल, अगर मैग्मा वर्टिकल जमा है तो इसे बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक। अगर मैग्मा जो है डोम शेप का जमा है तो इसे कहते हैं लैकोलिथ।
और अगर ये बाउल शेप का जमा है तो इसे कहते हैं लोपोलिथ। और अगर मैग्मा लेंथ शेप का जमा है तो बोलते हैं फेकोलिथ, और अगर कहीं पर ह्यूज मैग्मा इकट्ठा है तो उसे कहते हैं बैथोलिथ। तो ये जो आपका लेकोलिथ, सिल, डाइक, लोपोलिथ, ये सब जो टर्म्स हैं, ये सब मैग्मा की जिस तरह की शेप उसने एक्वायर करी है उस शेप के आधार पर इनके नाम रखे जाते हैं। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब देखो कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं, ध्यान देना, ये सब हटा रहा हूं मैं। देखो क्या है, वॉल्केनो से जुड़े हुए कुछ चीजें हैं, जैसे आपने सुना होगा हॉट स्प्रिंग। ये हॉट स्प्रिंग्स क्या है? जब भी ज्वालामुखी जो है, देखो यहां एक डायग्राम से समझाता हूं, देखो इस वाले डायग्राम में देखना, ये मैग्मा है, ये मैग्मा राइज हो रहा है। अब ये मैग्मा देखो, यहां पर जो मैग्मा है, ये जो मैग्मा दिखाई दे रहा है, मैं ग्रीन रंग से दिखा देता हूं इसको, ये जो मैग्मा आपको ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको एक चट्टान नजर आ रही है रेड वाली, ये रेड वाली चट्टान है। इस रेड वाली चट्टान के ऊपर देखो यहां ब्लू वाला, जो ब्लू वाला पार्ट है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये जो ब्लू पार्ट है, ये वाला है ना, ये वाला जो ब्लू पार्ट है, मानो यहां पर कोई वाटर टेबल है, ठीक है, यानी कि पानी है। तो मुझे बताओ, ये मैग्मा जो है ये चट्टान को गर्म करेगा, वो चट्टान पानी को गर्म करेगा। तो यही आप ऐसा मान के चलो, जो गर्म पानी के कुंड होते हैं, क्या होते हैं? गर्म पानी के कुंड। जनरली आपने गौरी कुंड सुना होगा, आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ में गर्म पानी के कुंड देखे होंगे, आपने हेमकुंड साहिब में गर्म पानी के कुंड देखे होंगे, आपने मणिकरण साहिब हिमाचल में गर्म पानी के कुंड देखे होंगे। तो ये जो गर्म पानी के कुंड है, ये गर्म पानी के कुंड को ही आप बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। फिर अगर मानो पृथ्वी के नीचे जो वाटर टेबल है वो इतना गर्म हो जाए कि उसका पानी स्टीम बन जाए, पानी क्या हुआ? वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर कह लो, या तो ग्राउंड वाटर अगर हीट होकर के स्टीम में कन्वर्ट हो जाए और वो स्टीम जो है बाहर आए फाउंटेन के रूप में, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं क्या? गीजर। देन वी कॉल इट एज गीजर। ध्यान रहेगा, ये एक वर्ड है हॉट स्प्रिंग और एक वर्ड है गीजर। तो जो हॉट स्प्रिंग्स हैं ये गर्म पानी के कुंड होते हैं, और गीजर का मतलब है वही गर्म पानी अगर स्टीम की फॉर्म में फाउंटेन के रूप में बाहर आता है तो उसे बोलते हैं हम गीजर्स। क्लियर है? अच्छा, एक और कुछ 2-3 शब्द और सुनो। किसी ज्वालामुखी से अगर लगातार बेटा वॉल्केनो से निकलने वाला जो स्मोक है, वॉल्केनो से निकलने वाला स्मोक को कहते हैं धुआं, तो ये स्मोक जब बहुत काफी बड़े एरिया में फैल जाता है, ये स्मोक रेगुलर निकलता रहे, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूमारोल्स। क्या बोलते हैं? फ्यूमारोल्स। फ्यूमारोल्स, या फिर इसे आप हिंदी में कह सकते हैं धुआंरा सा। अब इसी फ्यूमारोल्स में अगर सल्फर की गैसेस भी बाहर निकलने लग जाएं, तो ये सल्फर गैसेस भी अगर बाहर निकल रही है धुएं के साथ, तो तब उसे हम कहते हैं सोल्फा एटार्स। क्या बोलते हैं बेटा? सोल्फा एटार्स, ठीक है। देन वी कॉल इट सोल्फा एटार्स। ओके, अच्छा, इसके बाद 1-2 और शब्द सुनो। आपने एक वर्ड सुना होगा, क्या? पायरोक्लास्ट। वर्ड क्या है बेटा? पायरोक्लास्ट। अब ये पायरोक्लास्ट क्या होता है भाई? किसी ज्वालामुखी से जब कोई मैग्मा बाहर आया, तो मैग्मा के बाहर आने पर ये मैग्मा अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करता हुआ, जलाता हुआ, मेल्ट करता हुआ बाहर आएगा। तो जब किसी ज्वालामुखी से इरप्शन के दौरान उस इरप्शन में जो मैटर बाहर निकला, जो मटेरियल बाहर निकला, वो मॉल्टन से सेमी मॉल्टन स्टेट में है, मॉल्टन से सेमी मॉल्टन स्टेट में निकला हुआ जो मटेरियल है, निकला हुआ जो मटेरियल है जिसमें पत्थर, कंकर, गर्म मिट्टी है ना, मैग्मा, जले हुए पत्थर, आधे जले हुए पत्थर, ऐसा मैटर जब बाहर निकलता है तो ऐसे मैटर को हम कहते हैं पायरोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्ट। क्या ये क्लियर हुआ? देखो, मैंने आपको फ्यूमारोल्स बता दिया, कैल्डेरा बता दिया, पायरोक्लास्ट बता दिया, सोल्फाइटास बता दिया, गीजर्स बता दिया, हॉट स्प्रिंग्स बता दिए, ये सब हमने बात करी इसकी। अच्छा, वॉल्केनो के बारे में 2-3 चीजें आपको और ध्यान रखनी है, जैसे मैं आपको यहां क्लियर करके बता देता हूं।
एग्जाम्पल के तौर पर ज्वालामुखी का क्लासिफिकेशन भी है, ज्वालामुखी का क्लासिफिकेशन है। देखो ज्वालामुखी का क्लासिफिकेशन नंबर 1, एक तो हमने बात करी शील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो, कोन वॉल्केनो। फिर ज्वालामुखी के प्रकार एक और है, वो क्लासिफिकेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर कितना वो जो है, कितनी बार वो एक्सप्लोड हुआ है या होता है। तो उस आधार पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो या फिर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं? एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव का मतलब क्या होता है, ऐसा ज्वालामुखी जो रेगुलर, जैसे विसुवियस हो गया, माउंट एटना हो गया, है ना, माउंट स्ट्रोम्बली हो गया, है ना, कोटोपैक्सी हो गया। तो ऐसे ज्वालामुखी जो रेगुलर ऑफ एंड ऑन एक्सप्लोड होते रहते हैं या जो है मानव इतिहास में एक्सप्लोड हुए हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी को आप सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हो। फिर ऐसे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से शांत हैं, जो मानव इतिहास में अभी एक्सप्लोड नहीं हुए हैं लेकिन उसमें एक्सप्लोड होने की संभावनाएं हैं, उसमें रिएक्शंस हैं, उसमें कुछ जो है टेम्परेचर वगैरह सब चीजें दिख रही हैं, तो ऐसे वॉल्केनो को हम क्या कहेंगे, डोरमेंट। जैसे भारत में भी एक डोरमेंट वॉल्केनो है, हालांकि उसमें उसको कुछ किताबों में एक्सटेंट में भी रखा जा रहा है, नारकुंडम। इंडिया का कौन सा है, नारकुंडम। एक्टिव की बात करें तो एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का है बैरन। कौन सा है बेटा, बैरन। ये दोनों ही अंडमान में है। कहां पर है, अंडमान में, ध्यान रहेगा। फिर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो है, जब बात करते हैं माउंट किलिमंजारो की, है ना, तो ये सब आपके जो है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में आ जाते हैं। तो एक्सटिंक्ट का मतलब है जो खत्म हो गए हैं। क्या हो गए हैं, जो खत्म हो गए हैं, यानी कि जिसमें कुछ भी नहीं बचा है, कोई मैग्मा वहां पर फ्लो नहीं है, कोई टेम्परेचर प्रेशर, नथिंग इज देयर। तो हमने वॉल्केनो का क्लासिफिकेशन एक इस तरह से किया, एक इस तरह से किया। अच्छा, वॉल्केनो जो है एक और तरह से क्लासिफाई होता है। तो 5वां तरीका मैंने आपको अभी बताया था, एक होता है सेंट्रल वॉल्केनिक इरप्शन के आधार पर, और दूसरा होता है फिशर वॉल्केनिक इरप्शन के आधार पर, और एक तीसरा भी होता है, उसे इफ्यूजिव को कहते हैं। क्या बोलते हैं, इफ्यूजिव वॉल्केनिक इरप्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इफ्यूजिव वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है। अच्छा, ज्वालामुखी का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो ज्वालामुखी का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर है, तो ज्वालामुखी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तो आपके सरकम पैसिफिक बेल्ट, यानी कि इसका मतलब क्या है, प्रशांत महासागर की जो प्लेट है उसके बाउंड्री पर आपके मैक्सिमम वॉल्केनो हैं। तो इन ऑल अगर हम टोटल वॉल्केनो की बात करें तो 68% आपके वॉल्केनो इसी बेल्ट पर नजर आएंगे। ठीक है। या फिर आपको ज्वालामुखी नजर आएंगे मिड कॉन्टिनेंटल, या फिर नजर आएंगे आपके मिड एटलांटिक पर, मिड कॉन्टिनेंटल पर या मिड एटलांटिक। देखो सरकम पैसिफिक तो समझ में आ गया, मिड एटलांटिक भी मैं आपको बताया था, एटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है, तो वहां से भी आपका एक रिज बन रही है। ठीक है। और ये मिड कॉन्टिनेंटल का मतलब है आपका मेडिटेरेनियन सी की जो बाउंड्री है, पूरी इटली वाली पूरी जो बाउंड्री है, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए पूरा ईरान इराक होते हुए, है ना, हिमालयास की तरफ जो जा रहा है। ओके, हाँ, हिमालयास में कोई वॉल्केनो नहीं है, ध्यान रखना, वो आपका रेड सी से होता हुआ जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो ज्वालामुखी है वो आपका मिड कॉन्टिनेंटल पे भी लाई करेगा। ओके। अच्छा, हिमालयास पे क्यों नहीं है, उसका कारण है कि हिमालयास की जो 9 किलोमीटर की जो थिकनेस है, इट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर मैग्मा चैम्बर टू राइज टू सच एन एक्सटेंट, इतने ऊपर तक राइज होना पॉसिबल नहीं है। तो वो उसका जो फ्लो है वो इंडियन ओशन की तरफ हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा बे ऑफ बंगाल साइड में, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन साइड में बहुत सारी रिजेस बन रही हैं, बहुत सारी रिजेस बनी हुई भी हैं। तो वो रिज बनने का कारण यही है कि हिमालयास की तरफ वो राइज नहीं हो रहे हैं, तो उसका राइज कहां हो रहा है, दूसरी तरफ। ओके। तो वॉल्केनो की जब हम बात करते हैं तो वॉल्केनो इज अ
अपने आप में एक अच्छा बड़ा टॉपिक है। मैंने आपको उसको ब्रीफ छोटे कॉम्पैक्ट उसमें कोशिश करी है कि कम में ही आप सारा मैटर समाहित कर सको। इसमें आपको पढ़ने वाली चीजें और क्या क्या हो सकती हैं, एक तो इनके नाम याद करने, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के एग्जाम्पल जरूर याद करें। फिर आपका क्लासिफिकेशन एक और आधार पर होता है, कौन कितना डिजास्ट्रस होता है, उस आधार पर भी आपको इसको याद करना है। जैसे हवाइयन है, विसुविशियन है, पेलियन है, स्ट्रोम्बिलियन है, तो इस आधार पर भी वॉल्केनो का जो है क्लासिफिकेशन हो सकता है। वॉल्केनो जो है क्या ये कोई लैंडफॉर्म बनाता है? बिल्कुल, वॉल्केनो जो है ये लैंडफॉर्म बनाएगा। जैसे या तो कि ज्वालामुखी के एक्सटिंक्ट होने के बाद वो माउंटेन बना सकता है। अगर किसी ज्वालामुखी से फिशर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, एसिड लावा की जगह बेसिक लावा निकला है, तो वो पठार बना सकता है, ठीक है, प्लेट्यू बना सकता है, वो आपका प्लेन बना सकता है। जैसे कैनेडियन शील्ड, आपने नाम सुना होगा कैनेडियन शील्ड, तो कैनेडियन शील्ड होगी आपकी। एक डेक्कन प्लेट्यू आपने सुना। वॉल्केनिक में आपको बहुत सारे नाम मैंने यहां मेंशन कर ही दिए हैं। ये एक वॉल्केनिक एक लेक भी बना सकता है, उसे क्रेटर लेक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेटर लेक, ठीक है। क्रेटर लेक का मतलब क्या है? अगर कोई ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट हो गया है तो उसका जो क्रेटर है वो सॉलिड हो जाएगा, और क्योंकि क्रेटर में डिप्रेशन है तो उसमें पानी भरने से जो झील बनेगी वो क्रेटर झील हो जाएगी आपकी। तो देयर आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आल्सो व्हिच आर मेड बाय वॉल्केनो। ओके, तो आप लैंडफॉर्म पढ़ सकते हैं। आप इनके, मैंने कहा कि इनके डिजास्टर्स के आधार पर इनकी कैटेगरी को आप अलग से पढ़ सकते हैं। तो वॉल्केनो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा मिनरल्स की भी जानकारी होनी चाहिए कि यहां पर मैग्मा से जो मिनरल्स निकलते हैं वो किस इंपॉर्टेंस के हैं जियोलॉजिस्ट के लिए। हमें उससे हमारी पृथ्वी के बारे में क्या क्या चीजें पता चलती हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एनडीए सीरीज की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक आपको बेसिक जानकारी आपको इस टॉपिक में कवर कराई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा वॉल्केनो का, और मैंने डिफरेंट डायग्राम्स के द्वारा यहां आपको, यहां देखो मैंने क्लियर किया है, समझाया मैंने पूरी चीज। ओके, तो अब हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है बेटा, ये टॉपिक पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।